नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां बिजली के मामलों को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही बिजली उपभोक्ता बढ़े हुए बिलों को लेकर कंपनी पर नाराज है। इस बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऊर्जा मंत्री ने माना है कि मैदानी स्तर पर बिजली कंपनी के अधिकारी मनमाने तरीके से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल थमा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों के रवैये के कारण जनप्रतिनिधि और जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और इसका विरोध हो रहा है। आकृति खपत जिनमें घरेलू उपभोक्ता द्वारा आपत्ति की गई है, ऐसे प्रकरण में बिजली कनेक्शन को काटा नहीं जाएगा। खराब मीटरों को तत्काल बदलकर मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिजली के बिल जारी किए जाएंगे और अगर मीटर बदलना मुमकिन नहीं है तो उपभोक्ता के आवास का भौतिक परीक्षण करने के बाद ही बिजली बिल जारी किए जाएंगे। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश सरकार सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि अब आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाली है। देश में यह पॉलिसी लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। नीति तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी जानकारी दी है। एमपी सुसाइड के मामले में तीसरे नंबर पर है। हर रोज करीब 40 लोग सुसाइड कर रहे हैं। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की टीम में शामिल किया गया है। लोगों की स्टडी करते हुए नीति को बनाया जाएगा। आत्महत्या के मुख्य वजहों पर स्टडी की जाएगी और इस पर नीति बनाई जाएगी। नीति तैयार होने का काम अंतिम चरण पर है। इस साल के अंत में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। 2022 खत्म होते होते सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। यह करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश सरकार की नजरें अब शहरों में बने अवैध निर्माणों पर है। बिना परमिशन और नक्शे को छोड़कर बनी भवनों का सर्वे किया जाएगा। 15 दिन में सर्वे कर ऐसी बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा जो गलत तरीके से बने हैं। नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के सभी निगम, परिषद और पालिकाओं को पत्र लिखा है। उसमें कमिश्नर और सीएमओ को सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बढ़ती आग की घटना को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अगस्त में अग्नि प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष के लिए अस्थायी फायर एनओसी देने को उचित नहीं ठहराया था। उन्होंने नए फायर एक्ट पर काम करने की बात कही थी। यही वजह है कि सरकार अस्थायी फायर एनओसी पर रोक लगाने जा रही है। अब ऐसे भवनों की जांच की जा रही है जो पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वही बात कर अगली खबर को लेकर, जहां एमपी के यूनिवर्सिटी और कॉलेज को रोजगार उन्मुख बनाया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रोत्साहन नीति तैयार कर ली है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रदेश भर में इस नीति को लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में निवेश दिया जाएगा और निवेश को बढ़ावा भी दिया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र का निवेश होगा और इस दौरान रिसर्च प्रोजेक्ट और आईटी सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा। इससे शिक्षण प्रणाली, तकनीकी के प्रयोग, शिक्षण संस्थानों के कौशल क्षेत्रों में विकास होगा। एमपी के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को रोजगार उन्मुख बनाया जाएगा। पढ़ाई की गुणवत्तापूर्ण बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बेहतर संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करके प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव बनाया गया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इस नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। वही बात कर अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में सितंबर के शुरुआती 6 दिन अब तक गर्म नरम रहे और बीते एक सप्ताह से उमस के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि कुछ घंटों की तेज बारिश से कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आने लगे, लोग आफत में फंसे और अब अगले 8 दिन में 2 नए सिस्टम बन रहे हैं। ऐसे में 5 दिन बारिश के आसार हैं। वरिष्ठ मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बताया गया है कि 9 और 10 सितंबर को प्रदेश के दक्षिणी इलाके इंदौर, जबलपुर, सागर, बैतूल और नर्मदापुरम में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 12 सितंबर से फिर पूरे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान 14 सितंबर तक लगातार 3 दिन प्रदेश के माध्यमिक और ऊपरी इलाकों में भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे में एक नया सिस्टम बनने के आसार हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन बारिश जरूर कराएगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने लगा है। 8 सितंबर तक यह पूरी तरह बन जाएगा, जिसके बाद 9 और 10 सितंबर को इसके बाद 48 घंटे तक बारिश का जोर रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।
एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।